के समय में काका क्यों क्यों भलाई नहीं सोच। अब वही आपके घरे अंधियार बा तो पड़ोसी बड़ा प्रसन्न रहे। आई आप अपने घरे की हाइलोजन लगवाई ले, पड़ोसी की नजर तुरंत गड़ी। इशार हाइलोजन लगवाए तो लगवाए कैसे? हम तो लगवाई पाऊ ना, लेकिन एक फोरब जरूर। कैसे रात होए पड़ोसी अंदर चला गया सोए ले निधा मार दे, हाइलोजन फूट गया, अंधियार हो गया, पास सुकून मिल गया, दिल के चैन मिल गया, आत्मा शांति में लग गया। सुन के पड़ोसी आज के समय में सोचत बा पड़ोसी हमारे आँखी के आनहर हो जाते हैं। बा इनकर कैसे फूटत, इनकर वाली हमार हो जात का बा धन दौलत है। तो पूरा बोला ना महाराज। इसी ईर्षा के ऊपर कवि का 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है, कैसे? ईर्ष्या की आग दिखती नहीं दग्ध है, जिसको लगती उसी को जलाती है ईर्ष्या। वृक्ष जीवन का कितना भी मजबूत हो, खोखला करती दीमक सखाती है ईर्ष्या। पाप ईर्ष्या में जो कर गए थे यहाँ, पश्चाताप में उनको सताती है। ज्ञान बुद्धि की जो कर गए हैं शरण, उनका अमल कुछ कर न पाती है ईर्ष्या। जीवन का आधार कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या में ही लोगों से गलतियां होती हैं, पाप होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पाप का फल एक ना एक दिन सबको भुगतना है। ईर्ष्या आ गई तब, लेकिन ज्ञान बुद्धि से जो जीत गया उसका ईर्ष्या कुछ नहीं कर सकती। बिरहा में आदरणीय हमारे कवि जी आप अमलेंदु आवारा जी, उनका नाम है आवारा। दिमाग की हरकत बा, बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं, कैसे? क्या बात है। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक एक लाइन पर गौर करिएगा। जमाने की सच्चाई है। लड़का बतावे, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। कहे अपने से तो गए अच्छे, अपने से तो गए अच्छे, घर का भेदी लगता है, घर का भेदी लगता है। आप लोग जाना था अगर रावण जी विभीषण के अपन राज न बतौते तो रावण को मार पाना क्या राम जी की बस की बात थी? नहीं थी। इसीलिए आज के समय में अपने भेद आप खुद को भी मत बताइए, दुनिया जान जाए तो जिए न दे। लेकिन जन्मदायिनी माँ के लिए एक लाइन का, जन्म दिया जननी कहलाए, जन्म दिया
बचाए। माँ बच्चे का काव्य गला तो, माँ बच्चे का काव्य गला तो, जग में भला उसे कौन बचाए। जग में भला उसे कौन बचाए। जन्म दिया जननी कहलाए, दुनिया के गम से माँ बचाए, और माँ ही बच्चे का गला अगर दबाएगी तो बताइए उसे कौन बचा सकता है। हमरे विराग के तनी ध्यान दिया, देवकी जी के 6 लड़का काहे मरे, 6 लड़कियां मारा गए ना, आप लोग जाना था ना, लेकिन काहे बदे मारा गए ये हमार विराह रहे। विराग के हमरे कहानी के शुरुआत नहीं से बा इसे प्रजापति दक्ष सुता द्वितीय दिति थी, ब्याही कश्यप ऋषि दोनों ही चहेती थी। दिति से दैत्य अदिति देव जाया है, देव दैत्यों ने संघर्ष तब मचाया है। दोनों माताएं पक्ष पुत्रों के तब चलने लगी, देखकर एक दूसरे को अब है जलने लगी। दिति के पेट से अब पाँव हुआ भारी है, ईर्षा ने अतिथि की मति तब मारी है। अदिति ने बुलाया इंद्र को तत्काल सुनो, अदिति ने इंद्र बुलाया तो तत्काल सुनो, ध्यान देकर कथा में आगे की कहानी। कहानी क्या समझला, आसान और पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। राजा दक्ष जेकर लड़की सती जी के विवाह शंकर जी से भरा ने आप लोग जाना था। और राजा दक्ष के 2 बिटिया जेकर नाम दीति अदिति। राजा दक्ष के 60 सुतर है, लेकिन हमार कहानी 2 जनी से बा, दीति अदिति। दोनों की शादी हुई कश्यप ऋषि से, दोनों की। दीति से दानव यानी राक्षस जन्म ले, अदिति से देव यानी देवता जन्म ले। देव दानव दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष होने लगे। वो अपना हक जताना चाहता था, देव अपना और दानव अपना। अब हर बार जीत देवों की हो, दानव हार जाए। अदिति के बतिया बड़ी तकलीफ हो, काहे माई तो माई होते, चाहे ओकर लड़का राक्षस हो चाहे ओकर लड़का देव हो। दिति के बतिया बड़ी खराब लगे। अदिति बड़ा प्रसन्न रहे, दिति अपने लड़का के चक्कर में, अदिति अपने लड़का के चक्कर में। अभी में दोनों बहन एक दूसरे के देखे नहीं चाहती। समय ऐसा आया, दिति गर्भवती हुई, दिति के पेट में बच्चा आया, और बच्चा ऐसा था कि अगर वो जन्म लेता तो देवों को शायद पीछे हटना पड़ता। ऐसा व्रत करे दिति। इतनी बतिया जब अदिति के पता चला तो अदिति कहीं बेटा इंद्र, अगर राजपाठ चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कैसा बात कहें, ठार मौसी यानी दिति गर्भवती कहे, तब कहे तो हमारे काम करे के बाद माँ अपने बच्चे के प्रेम के चक्कर में पाप कर बैठती है। कौन पाप करे, एक लाइन गुरुजी गीत लगत बा। कोनो नई नवेली दुल्हन के दुल्हा से कहे, करवट फेरिए बोलम, करवट फेरिए बोलम,
काहे करिले शरम काहे करवट फेरिए बनम काहे करिले शरम आवसट के जवनिया जियान हो गए राजा आवसट के जवनिया जियान कइले राजा भलया कवारी में बिहार कइले राजा भलया कवारी में सोनू रेडीमेड मालीपुर 100 रुपए का महान आशीर्वाद फरमाइश भैया बिरहा के वादे हुई नया नया ड्राइवर 100 रुपए का महान आशीर्वाद। लेकिन बिरहा पे ध्यान बना रहे। आदित्य अपने पुत्र इंद्रदेव को बुलाती और कहती है काहे सुना ये ललन काम कारा ये इच्छा काहे सुना ये ललन काम कारा ये इच्छा तनी पतिया के हमारे विचार पैदा तनी पतिया के हमारे विचार करे जाके दीदी के गर्भ संग हारी करहो जाके दीदी के गर्भ संग हारी करहो जाके दीदी के गर्भ संग हारी करहो। कहीं तुम्हारी मौसी गर्भवती है तब कहीं जाए के ओकर गर्भ खराब करो कहीं है मासी का गर्भ कहीं। अरे बच्चा बात समझो जो पुत्र जन्म लेगा इतना बलशाली होगा कि तुम लोगों की दाल गलने वाली नहीं है और देवों का राज बना रहे, इसीलिए तुमको उस बच्चे का गर्भपात करना ही करना है। माँ की आज्ञा पाके इंद्रदेव पहुँचे कहाँ दित्ती मासी के पास। अब मासी के अंदर कोनो छल नहीं बा निश्चल है अपने बच्चों के लिए। इंद्रदेव कहते हैं का खाटी इलाहाबाद तर्ज लगत बा बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी झोसी नरेश प्रयागराज से गावत रहे। कैसे गावे बाहर से आप लोग रामदेव गुरु जी के बुल्लू गुरु जी के बड़ी बढ़िया चर्चा सुना तनी अपन क्षेत्र वाली सुन लीजिए। गुरु जी गावे कैसे यही के गवैया भोजपुरी में लग जाए के बजाई दे आए हाय अरे झकोरा मार झुलनी ए बाबू झकोरा मार झुलनी कहाँ साड़ी लहराए हो झकोरा मार। विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे आए हाय